हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एनएफटीबी की अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले सॉरी, काफी दिनों से मैं अपडेट नहीं हो पाया बिकॉज जो फैमिली में कुछ कोई एक्सपायर हो गया था, कुछ उनकी एज ज्यादा थी, मुझे कहीं जाना पड़ गया था। लेकिन मैं जो ट्विटर के ऊपर अपडेट था, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एनएफटीबी की। एनएफटीबी के बारे में हम लोग ये सोच रहे थे कहीं ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट तो नहीं हो जाएगा। चलो, जो भी है, जो बाइनेंस के ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ और अपडेट लेके आया है। ये अपडेट इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन इस अपडेट को कहीं भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर इनके आर्टिकल को देखो तो आर्टिकल में काफी सारी अपडेट्स दी गई है। इसकी जो अपडेट्स के कुछ नोट्स हैं जो मैंने बना के अपने जो वर्ड में नोटपैड में मैंने रखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको वन बाय वन इसकी न्यूज की सारी जानकारी देता हूं। शॉर्ट शब्दों में बड़ी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। तो इनकी अपडेट के हिसाब से ये कहते हैं कि जनवरी से एनएफटीबी जो हो जाएगा पिक्सल रियम टोकन हो जाएगा। और जो रियल टोकन है, ये इसका जो खाली नाम चेंज होगा और ये इसका कोई भी किसी की तरह का माइग्रेशन नहीं होगा। अपनी इकोसिस्टम को दो इंटीग्रेशन के रूप में भी लेके आ रहे हैं आपके सामने। इंटीग्रेशन कौन सी है? वो है एक ओमनी चैन की और दूसरी जेके ईवीएम। इसका जो नाम एनएफटीबी होगा, लेकिन 24 में एनएफटीबी का नाम बदल के पिक्सल रियल टोकन रख दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये एक इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं ओमनी चैन और जेके ईवीएम से। ओमनी चैन इसको मल्टी चेन बनाएगा, बिकॉज ओमनी चैन जो है उसके साथ किसी टोकन या किसी इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करने पे वो इंटर ऑपरेबिलिटी के साथ साथ मल्टी चेन भी प्रोवाइड करता है उस चीज को, जिसकी वजह से ये इसका जो फंक्शन है वो वाइडली ओपन हो जाएगा दूसरी चेन के साथ इंटीग्रेट होने में। एनएफटीबी के बारे में एक और बता दूं कि ये जो योडा लैब है वो सिस्टर ब्रांड एनएफटीबी का है और बाइनेंस के साथ इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और बाइनेंस ने इसके ऊपर इन्वेस्ट भी किया हुआ है। पार्टनरशिप हुई है वो कुछ गेमिंग स्टूडियो के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। और गेमिंग स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप करने का इनका मकसद क्या है? ये गेम को डेवलप करेंगे और लॉन्च करेंगे अपने इकोसिस्टम के ऊपर, बिकॉज ये लॉन्च पैड भी इनके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, रीनेम टोकन करेंगे, नाम बदलेंगे और माइग्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले जो यूज केस दोस्तों, यूज केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रियलम टोकन का जो यूज केस क्या होने वाला है आगे जाके, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जिसके पास भी इसका टोकन होगा वो जो गेमिंग गुड्स होती है, गेम के अंदर जो भी गुड्स होती है जैसे एनएफटी होते हैं या कोई और चीज होती है, उनको इन्होंने गुड्स बोल दिया है, तो उनको बाय सेल करने के लिए ये इनका टोकन यूज में लाया जा सकता है। दोस्तों, गेम के अंदर जो गेम है वो लॉन्च तो हो जाती है, लेकिन उसके एनालिटिक्स का पता नहीं चलता। तो इनके जो टोकन जो है, इनके जो टोकन जिस भी जो पार्टनर के पास होंगे वो उनको यूज करके इनकी जो फैसिलिटीज होगी गेम एनालिटिक्स और मार्केट इंटेलिजेंस टूलिंग, उसका बेनिफिट वो उठा सकता है। और इससे जो इसके जो गेम के अंदर जितने भी एनालिटिक्स हैं, गेम के साथ साथ मतलब कितने होल्डर गेम खेल रहे हैं और कितने होल्डर्स ने एनएफटी को मिंट किया है, कुछ भी ऐसा कोई भी डाटा होता है वो गेम एनालिटिक्स के अंदर आता है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों एक्सक्लूसिव एनएफटी ड्रॉप। तो दोस्तों, ये कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के बंदे, कम्युनिटी ऑफकोर्स वो होती है जो टोकन को होल्ड करती है, इकोसिस्टम को यूज करती है, तो कहीं ना कहीं तो कोई एक्सक्लूसिव एनएफटी ड्रॉप मिलने वाला है और एक्सक्लूसिव एक्सेस फॉर पार्टनर टूल एंड प्रमोशन। इसके अलावा जो प्रमोशंस होंगे और जो एक्सक्लूसिव एक्सेस होगा, मतलब समझ लो जैसे कि वीआईपी एक्सेस होता है, कुछ भी है, उसके अंदर जो है वो ये इंटीग्रेट करने वाले हैं और इसका फायदा सीधा कम्युनिटी को होगा, होल्डर्स को होगा। ठीक है, तो सबसे पहला उनको ये फायदा होगा कस्टमाइजेबल टोकन स्टेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्च आईडीओ। जो भी अपना जो टोकन है, जो भी जो कंपनी होगी अपना टोकन को लॉन्च करना चाहती है एनएफटीबी लॉन्च पैड के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं जो उनका जो स्टेकिंग इकोसिस्टम वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं कम्युनिटी को। ठीक है, अब इसके अलावा एनएफटी के स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, दोस्तों आपने एनएफटीबी के इकोसिस्टम के ऊपर देखा ही होगा कि एनएफटी लॉन्च हो जाते हैं और उनका टोकन भी लॉन्च हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टोकन और एनएफटी का कुछ रिलेशनशिप या कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो ये जो है, जो भी लॉन्च होंगे इनके ऊपर, जो भी इकोसिस्टम लॉन्च होंगे उनको एनएफटी स्टेकिंग का इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो कम्युनिटी एनएफटी को स्टेक करके
कहीं ना कहीं जो है जो कम्युनिटी उसका फायदा उठा सके। तो तरह तरह के गेम इनके इकोसिस्टम के ऊपर आती है, उनका भी एयर ड्रॉप कम्युनिटी को मिलने वाला है और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। जो भी टोकन अभी भी इसके ऊपर लॉन्च होता है, जो भी एनएफटी से रिलेटेड या गेमिंग इकोसिस्टम से रिलेटेड जो टोकन लॉन्च होता है या गेम लॉन्च होती है, कुछ भी फायदा नहीं होता कम्युनिटी को। और कहीं ना कहीं कम्युनिटी इस चीज को मिस भी करती होगी, लेकिन इस चीज को इन्होंने बदल दिया है। जो भी टोकन इसके ऊपर लॉन्च होगा, जो भी एनएफटी इकोसिस्टम इनके ऊपर लॉन्च होगा, वो कम्युनिटी है एनएफटी भी की एयर ड्रॉप देंगी। अच्छा दोस्तों, अब जो इनका जो पिक्सल जो रियल टोकन आने वाला है, मतलब इसका जो नाम बदल के जो होने वाला है, उसका क्या बेनिफिट होगा, वो कैसे, मतलब वो क्या करेंगे उसके बाद, लाने के बाद क्या, मतलब ऐसे क्या ऐसे ही चलेगा या कुछ चेंज करेंगे टोकन से रिलेटेड चीजों में। ठीक है, तो होल्डिंग पिक्सल रियल एलो यूजर टू रिसीव एन एयर ड्रॉप ऑफ पिक्सल। तो इनका जो पिक्सल टोकन आने वाला है, जिसने भी पिक्सल रियलम टोकन जो होल्ड किया, अगर आपने होल्ड किया है या आपने जो स्टेक किया, स्टेकिंग का तो पता नहीं लिखा हुआ है, जो होल्ड का पता है, तो होल्ड किया हुआ है और होल्ड करने के साथ साथ इसको ये आपको रिवॉर्ड भी देने वाले हैं। रिवॉर्ड कौन सा होगा? पिक्सल टोकन जो इनका आने वाला है, तो पिक्सल का जो रिवॉर्ड दिया जाएगा, वी विल बी ए ड्रॉपिंग 5 to 10% ऑफ टोटल सप्लाई। जो भी उसकी सप्लाई होगी, उसका जो 5 to 10% जो है वो जो होल्डर्स को देंगे, जो एक बहुत अच्छी बात है। जो फंड रेज होगा, उसमें ये भी हो सकता है कि ये जो टोकन आएगा, पिक्सल टोकन आएगा, उसके अंदर जो प्राइवेट सेल होगी, उसके अंदर जो पिक्सल रियलम होल्डर को बेनिफिट दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो पिक्सल जो रियलम टोकन है, अगर इसको होल्ड करोगे या आप स्टेक करोगे, पहले करोगे तो ज्यादा मिल पाएगा, इस अभी के रेट पे करोगे तो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ेगा। बिकॉज जब भी सेल आएगी तो ये मार्केटिंग करेंगे तो काफी लोग पिक्सल जब टोकन को बाय करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उनको बाय नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाय वो करेंगे सबसे पहले जो पिक्सल रियलम टोकन, मतलब एनएफटी भी टोकन को होल्ड करके रखे हुए पहले से। ठीक है, अच्छा, अगर वो उस टाइम में बाय करेंगे जब ये जो सेल स्टार्ट होगी, तो उस टाइम जो रेट बहुत ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं जो है पिक्सल रियलम टोकन के ऊपर काफी सारा जो इफेक्ट होगा, बाइंग इफेक्ट होगा, जिससे उसका रेट तेजी से शूट हो सकता है। में ये 30 लॉन्च करने वाले हैं टोकन्स की, मतलब गेमिंग इकोसिस्टम या कुछ भी एनएफटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो 30 ये इन्होंने बोला है, मे बी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये 30 जो इनकी जो पार्टनरशिप हो चुकी है, और ये 2024 के अंदर 30 प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। और मे बी अगर हो सकेगा तो ज्यादा भी करेंगे, लेकिन ये 30 बताया है तो 30 करेंगे। और पिक्सल रियलम टोकन जिसके पास होगा, वो अर्ली बेनिफिट उठा पाएंगे इन 30 प्रोजेक्ट के अंदर। ये बर्निंग करने वाले हैं 30% जो टोकन की सप्लाई होती है स्टार्टिंग इन 2024 के अंदर। इन्होंने ये तो नहीं बताया एक झटके में बंद करने या धीरे धीरे बंद करेंगे अंटिल बुल रन, तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हाँ, इन्होंने ये जरूर चीज बताई है, द एग्जैक्ट टाइम एंड क्वांटिटी विल बी अनाउंस्ड अर्ली 2024। तो 2024 के अंदर ये एग्जैक्ट डेट वगैरह बता देंगे कि ये कैसे करेंगे और कब करेंगे। ये भी हो सकता है कि 30% ये सप्लाई उड़ाए, लेकिन ये धीरे धीरे उड़ाए और मंथली बेसिस पे उड़ाए। ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है एग्जैक्ट, लेकिन जस्ट अंदाजा लगा रहा हूं, या 3 टाइम में या 4 टाइम में बंद करने। अगर झटके में बंद करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, एक बार में बंद करेंगे तो मजा आ जाएगा। ये 7-8 गुना एक साथ, क्या पता 10 गुना चले जाए। इसके अंदर जो अर्ली इन्वेस्टर थे, जो भी इसके प्राइवेट जो सेल हुई थी या वीसी के सेल हुई थी, वो सारे के सारे वेस्टेड हो चुके हैं। उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और वो जा चुके हैं, या इसके अंदर होल्ड है, वो कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सारे टोकन उनको मिल चुके हैं। किसी भी तरह की कोई डंपिंग या कोई ऐसा सेल का प्रेशर अभी के टाइम में तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दो, इससे पिछले मैंने जो इसका वो एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया कि 108 मिलियन के आसपास इनके जो टोकन है इन्वेस्टर्स के, मतलब इनकी जो टीम के हैं, वो जो है मार्च अप्रैल के आसपास, मतलब 140 दिन के बाद जो वो है वो क्या होंगे, वो मार्केट में डंप हो सकते हैं। तो उस चीज को नजरअंदाज मत करना। और ये जो 30% बर्न कर रहे हैं सप्लाई, वो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है सर्कुलेशन सप्लाई या जो टोटल सप्लाई जो भी अभी है, तो उसका 30% जो बर्न करेंगे उस 108 मिलियन से उसका कोई मतलब नहीं है। कि Q1 2024 के अंदर, मतलब Q1 होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, we plan to share a detailed write up
ऑन बोथ पिक्सल रियलम एंड पिक्सल जेके ईवीएम। तो इन्होंने पूरी डिटेल ये प्रोवाइड करवाएंगे Q1 के अंदर 2024 में। आपको मैं बता दूं दोस्तों, Q1 के अंदर 2024 में एनएफटीबी की मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी हाइट बहुत तगड़ी बनेगी। एक प्राइस प्रेडिक्शन कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज हार्ड अर्न्ड मनी जो काफी सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, आपको ये भी जानने का हक है। एक स्टडी बेस्ड मटेरियल है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। और जो है इसको बड़े डीपली जानने के लिए कुछ फैक्टर्स को आपको देखना होगा। सबसे पहला फैक्टर क्या है, लॉक्ड है इसके टोकन, जो जिसमें से बर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस टोकन को हम जो है एक रिस्क लेवल के ऊपर लेके चलते हैं। तो ये कभी भी मार्केट में आएंगे तो डंप हो सकती है मार्केट, तो इसको जो है एक तरफ ही लेके चलते हैं, तो इसका आपने माइंड में रखना है। दूसरी चीज, इसकी जो क्योंकि 108 मिलियन यहां से निकाले गए हैं, तो 600 मिलियन के आसपास आसपास बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत टोकन ऊपर नीचे होते हैं दोस्तों, मैं एक एग्जैक्ट फिगर लेके चलता हूँ, ठीक है। 600 मिलियन के आसपास जो है अभी के हिसाब से जो टोटल जो समझ लो कि टोकन है, टोटल मिला के स्टेकिंग के अंदर भी जो स्टेकिंग के रिवार्ड आ रहे हैं, जो आपको मिले हैं ऑलरेडी, जो आपके पास है, जो भी टोकन जो टोटल सप्लाई है अभी 108 मिलियन उसमें से निकाल देते हैं, तो 600 मिलियन के आसपास वो बचती है। तो 600 मिलियन टोकन का जो 30% ये बर्न करते हैं, तो वो ये फिगर आता है 180 मिलियन के आसपास, ठीक है। 180 मिलियन में से अगर 600 मिलियन टोकन को माइनस कर देंगे तो सप्लाई बचेगी 420 मिलियन। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो 30% जो सप्लाई है वो इकट्ठी बर्न करेंगे, टुकड़ों में करेंगे, या कैसे करेंगे। अगर ये स्टॉप कर रहे हैं स्टेकिंग, तो इसको एक बार में एक झटके में बर्न करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो उसके लिए एक अलग बात है, वो फिर भी टोकन बढ़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी एक हाइप है। अब इसने डेवलपमेंट भी कर ली है और कर भी रहा है, तो जो 400 मिलियन तो अचीवेबल है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 400 मिलियन 420 मिलियन के आसपास, तो ये अगर जाता है 420 मिलियन के आसपास, इसकी जो मार्केट कैप है जाती है दोस्तों $1, बड़ा आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इसको ढंग से काम करना पड़ेगा, जैसे अभी तक करता आ रहा है, और फ्यूचर में भी ऐसा करेगा तो इजीली ये $1 हो जाएगा। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दोस्तों आपको ये भी पता है ये अपनी चेन लॉन्च कर रहा है, चेन लॉन्च करने के बाद ये एक छोटा इकोसिस्टम नहीं रह जाएगा। अभी तक ये छोटा है, लेकिन अगर इन्होंने डेवलपमेंट की उसके हिसाब से जो डिलीवर भी किया, तो 1 बिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर 1 बिलियन इसका जो मार्केट कैप चला जाता है, तो $2-2.5 भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि नेक्स्ट जो बुल रन होगा वो पिछले बुल रन से काफी बड़ा होगा, क्योंकि इस बुल रन के अंदर काफी सारे इंस्टीट्यूशंस, काफी गवर्नमेंट्स की जो कंपनीज हैं, और काफी जो बड़े बड़े नेता लीडर वो सारे इंक्लूड हो चुके हैं, और सबको पता चल चुका है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की पावर क्या है। तो ये जो टोकन है, अगर वो वाली हवा लग गई इस टोकन को, एनएफटीबी को, तो आप जो सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं, उससे भी ऊपर जाने की कैपेसिटी ये प्रोजेक्ट रख सकता है। 1 सेंट के आसपास है, बिल्कुल बहुत ही डाउन है अभी भी, और जो लोग इसके अंदर अभी भी एंट्री लेंगे, कहीं ना कहीं जो बुल रन के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने इसके जो प्राइस एक्शन के बारे में बता दिया, काफी चीजें बताई दी। आई होप ये सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन निकल के आता है, या मैंने इसमें डिस्कशन नहीं किया हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा एक पेड ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन करके अपने जो बेनिफिट्स उठा सकते हैं उसके भी, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे आप डीएम भी कर सकते हो। आई होप ये इस तरह से काम करता रहे, और फ्यूचर में बहुत अच्छे जो रिजल्ट लेके आए और सारे होल्डर्स है वो खुश हो जाए, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।